हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। एंड आज की वीडियो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, वेट लॉस डाइट प्लान फॉर हाउसवाइफ। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं जो भी घर बैठी हुई हैं, जिनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जो बहुत सारे रोल्स निभा रही हैं, उनके लिए वेट लॉस का डाइट, ताकि वो घर बैठे ही बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के अपना वेट कम कर सकें। बहुत सारे लोग हैं ये सोचते हैं कि यार ये तो घर बैठी हुई है और घर बैठी हुई है तो मोटी हो रही है। क्यों? क्योंकि भैया इसको तो ना पैसे कमाने की टेंशन, ना बाहर जाने की टेंशन, ना इसको काम की टेंशन, ना इसके सर पे कोई भी जिम्मेदारियां हैं। इनको तो घर पे बैठे कपड़े, राशन, सब चीज़ें मिल जाती हैं। पता नहीं है क्यों मोटी हो रही है, घर बैठे बैठे खा खा के मोटी हो रही है। ये एक माइंडसेट होता है बाहर के लोगों का, जो कि हाउसवाइफ की एक अंदर के नेचर को नहीं समझ पाते, जो घर बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं बात करती हूँ एक ऐसे पर्सन की जो कि हाउसवाइफ है, घर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बच्चों की स्टडीज़ की, घर पूरा संभाल रही हैं, आपके घर में ऊपर नीचे की चीज़ें देख रही हैं। आज मैं वर्किंग हूँ, मेरे घर पे मेरे टचवुड स्टाफ है जो मेरा घर पूरा संभालते हैं, तो मैं आराम से काम कर पाती हूँ। मैं काम तभी कर पाती हूँ क्योंकि मेरा घर संभला हुआ है, मेरे घर की सारी चीज़ें संभली हुई हैं, जो कि मैं नहीं संभाल सकती। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है हाउसवाइफ का। नाउ हाउसवाइफ अगर आपके घर संभाल रही है तभी आप बाहर जाके पैसे कमा पा रहे हो। अगर आपका घर ना संभला हो, आपको भी घर संभालना पड़ जाए, तो आप पैसे भी ना कमा पाओ। तो जो इंसान सक्सेसफुल है और उसकी वाइफ हाउसवाइफ है, मेक श्योर आप थैंक यू करो, क्योंकि वो घर संभाल रही हैं, इसलिए आप बाहर जाके पैसे कमा पा रहे हो। अब वो बंदे मोटे क्यों हो जाते हैं? हाउसवाइफ मोटी क्यों होती हैं? घर पे ही तो बैठी हुई हैं, फिर भी ध्यान नहीं देती अपने पे और मोटी हो जाती हैं। वो स्पेशली अपने लिए खाना नहीं बना पाती, उनके ऊपर इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं घर बैठे हुए। अगर जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारी, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तब भी काम कम नहीं होता, एंड वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हैं। इसमें फॉल्ट आपका भी पूरा पूरा है। जितनी भी फीमेल्स मेरी ये डाइट का ये वीडियो देख रही हैं, आपका फॉल्ट पूरा पूरा है। आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, एंड आपका जो वेट है वो शिफ्ट हो गया है 80 kg, 90 kg, 100 kg। आपको बच्चे की स्टडीज़ की स्ट्रेस है, उसके खाने का स्ट्रेस है, उसके कपड़ों का स्ट्रेस है, हस्बैंड का स्ट्रेस है, इन लॉज का स्ट्रेस है, आपको अपना स्ट्रेस नहीं है। मेक श्योर आपको अपना ध्यान पहले रखना है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए या भगवान ना करे आपको कल को कुछ हो गया, आपका पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ हाउसवाइफ मोटे क्यों रहते हैं, एंड उसके साथ साथ उनका सॉल्यूशन क्या क्या निकलेगा। जितनी भी हाउसवाइफ हैं उनका जो शेड्यूल चलता है कामकाज का, वो सुबह उठते हैं, उठने ही मेरे को लगता नहीं है कि 50% 60% फीमेल्स वॉशरूम भी यूज़ करती होंगी। उठते ही हाथ धोएंगी और वो भाग जाएंगी किचन में और फटाफट कुकिंग करेंगी। जब तक उनके बच्चे, हस्बैंड और इन लॉज को खाना नहीं पहुंचता, वो स्कूल नहीं जाते, ऑफिस नहीं जाते, तब तक वो अपने पेट में कुछ नहीं डालती है। इसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और ब्लोटिंग होती है। 6 बजे की उठी हुई औरत 11 बजे अपना नाश्ता कर रही है, इस पूरे ड्यूरेशन में उसने कुछ नहीं खाया होता। मेरे को लगता नहीं है कि कुछ कुछ फीमेल्स पानी तक पीती है, क्योंकि उन पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है ना। अब वो पहले सबको सर्व करेंगे, शर्मा शर्मी में फिर जाके खुद खाना खाएंगी। सो आज की वीडियो में हम ये रूल ब्रेक करेंगे कि आपको किस तरीके से अपना ध्यान रखना है और अपना वेट लॉस पे ध्यान रखना है। तो कम एफर्ट्स में बहुत अच्छे से वेट लॉस करना है और अच्छा दिखना है। और जितनी हाउसवाइफ होती है ना, उनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। वो अच्छी दिख रही है, वो अच्छी दिख रही है, उसका वेट कम हुआ, ऐसा हुआ है, तो मुझे भी ऐसा करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं हम मॉर्निंग ड्रिंक, और हमें कैसे शेड्यूल को बैलेंस करना है, यहाँ आज की वीडियो में आपको बताऊँ। अब सबसे पहली चीज़ आती है मॉर्निंग ड्रिंक। फॉर एग्जाम्पल आप 5:30 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, 7 बजे उठ गए, जो भी आपके उठने का टाइम है, आपने अपने बेड के पास रात को तैयारी करके सोना है कि आपकी एक मॉर्निंग ड्रिंक, एक गिलास पानी के अंदर आप बहुत सारे सीड सोक करके अपने बेड के पास रखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक। इनमें से कोई भी एक मॉर्निंग ड्रिंक आप सोक करके अपने बेड के पास रख सकते हो, एंड इन सीड्स के साथ आप वो ड्रिंक च्यू कर सकते हो, मतलब ले सकते हो, और ये सीड्स आप खा सकते हो। सबसे पहला हमारे पास पेनल सीड्स, सौंफ, इसको मैंने सोक करा है। जस्ट शॉट लेना, हमने एक भरे गिलास पानी में भी नहीं रखना। नेक्स्ट हमारे पास है जीरा, नेक्स्ट हमारे पास है मेथी दाना, उसके बाद लास्ट हमारे पास है धनिया के बीज। इनमें से कोई भी एक पानी आप अपने बेड के पास सोक करके रख सकते हैं, एंड उसको आप मॉर्निंग में ले सकते हैं विदाउट वार्म। गर्मी बहुत है, एंड बिना गर्म किए आप आराम से ले सकते हैं। आप भूल ना जाए, इसलिए एक अलार्म सुबह उठते ही पैर ज़मीन पे रखने से पहले भगवान जी का नाम लेंगे, और उसके बाद आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक कंज्यूम कर लेनी है। चाहे अब वो ड्रिंक गर्म की हो ना की हो, हार्डली मैटर्स। आपके बिस्तर के पास, बेड के पास वाले एक ड्रॉर के पास वो ड्रिंक पड़ी हुई है, उसमें सोक करना आपने जीरा, अजवाइन, मेथी, हरा धनिया, या फिर लहसुन की कली, या फिर जिंजर। आपने ढक के रखना है जी। आपने सुबह उठ के उसको एज इट इज़ पी लेना है, बिना कुछ सोचे समझे कि मैंने ब्रश नहीं करा। इट्स ओके, आपका रात का जो पूरा सलाइवा है वो पूरे आपके स्टमक में जाने दीजिए, एंड उस पानी को आपने कंज्यूम कर लेना।
आपका मॉर्निंग ड्रिंक सॉर्टेड है, आप चले जाएंगे किचन में। अब किचन में जब आप जाएंगे उससे पहले आप फ्रेश होंगे, चाहे आप 15 मिनट पहले उठे, जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ आप लू यूज़ करके ही, वॉशरूम यूज़ करके ही आप किचन में जाएंगे। आपने वॉशरूम यूज़ करा, आपने अपना वेट चेक करना है वेइंग स्केल पे, आपका ये वज़न आया है, दैट्स इट। और वो अपने दिमाग में रखना है। किचन में गए, टाइम निकलते किसी को एक मैसेज डाल दे कि यार ये मेरा आज सुबह का वेट है, एंड उसके बाद आप अपने नाश्ता बनाना है। अब नाश्ता बनाने में ना नाइट में आधी तैयारी करके रखेंगे, एंड सुबह उठ के आपने जो सबसे पहले अपनी औलाद के लिए खाना बनाना है या अपने हस्बैंड के लिए, सबसे पहले आपने खुद को फीड करना है। नाउ ब्रेकफास्ट में सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन क्या बताऊँ मैं, जो कि प्रोटीन भी होना चाहिए। अब बात यहाँ पे करते हैं प्रोटीन सोर्सेज की। आपको डबल प्रोटीन चाहिए क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। किचन में जाएंगे और हम बनाएंगे हमारा सबसे पहला ब्रेकफास्ट, आपने खुद ने करना है। और वो ब्रेकफास्ट क्या होगा, हम बनाएंगे हाई प्रोटीन सैंडविच विदाउट ब्रेड। और वो कैसे बनना है, चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सैंडविच। सैंडविच मेकर काफ़ी लोगों के पास नहीं होता, तो मैं आपको बताती हूँ। ये बेसन मैंने घोला है प्लेन, एंड इसका हम एक सिंपल सा चीला बनाएंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल सा चीला, पतला सा चीला बनाएंगे। 2 मिनट में बन जाता है अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो। अब इसको हम पकने देंगे अच्छे से। अब जैसे ये चीला बन गया है, अब इसके अंदर हम करेंगे स्टफिंग। यहाँ पे मेरे पास है मेरा हरी चटनी। गैस मैंने सिम कर दिया है, चल ही रहा है गैस भी। ये रही मेरी हरी चटनी। इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज की लेयर। नेक्स्ट हम डाल देंगे यहाँ पे हमारा कैप्सिकम। प्रोटीन के लिए हमारे पास यहाँ पे है हमारा थोड़ा सा घर का बना हुआ पनीर। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे अजवाइन का पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसका हम फोल्ड कर देंगे, एंड हमारा पनीर स्टफ हाई प्रोटीन चीला हम बोल सकते हैं इसको, सैंडविचेस बोल सकते हैं बिना ब्रेड का, बिल्कुल तैयार है। सो ये रहा मेरा पनीर स्टफ़ वाला हाई प्रोटीन चीला, जो कि आपके लिए बहुत इजी है बनाना। हार्डली मुझे 2 से 3 मिनट लगे थे। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। उन सब का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। ये 2 मिनट की रेसिपी है। इसको अगर आप कहते हो ना कि यार मैं नहीं बना सकती, तो फिर आप मत ही बनाओ, फिर आप भूखे ही रहो। नहीं तो दूसरी चीज़ ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। आप जो भी घर पे अपना बेसिक बना रहे हैं, अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए बना रहे हैं, सबसे पहले आप खुद खाएंगे। नाश्ता यूजुअली इंडिया में बहुत ही हेल्दी माना जाता है। चाहे अब आप पराठे बना रहे हैं, चाहे आप सैंडविचेस बना रहे हैं, आप चीले बना रहे हैं, आप दलिया बना रहे हैं, आप सबसे पहले बनाओ और सबसे पहले खुद खाओ। बच्चे को उठाने से पहले आपके पेट में खाना जाना चाहिए। और नाश्ता जो होता है ना, उसके 15 मिनट आप अलग से अपने लिए निकालोगे ही निकालोगे। अब हम बात करते हैं जी मिड ब्रेकफास्ट। एक होता है शांति का टाइम, बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, इन लॉस को भी नाश्ता करा दिया, 11 साढ़े 11 आप आराम से बैठे हुए हो। अब उसमें हम लेंगे मिड ब्रेकफास्ट। मिड ब्रेकफास्ट स्किप मत करना कि हो मैं थक गई, मैं उठ के क्या जाऊँ। अभी बच्चा आ जाएगा ना आपका, आपसे कुछ खाने का मांगेगा, आप खड़े होके बना दोगे, चाहे आपको 101 का बुखार हो। सो उठ के हम किचन में जाएंगे, अपनी 1 कप बढ़िया सी ग्रीन टी लेंगे और साथ में लेंगे कोई सीजनल फ्रूट। कौन से फ्रूट और कौन सी ग्रीन टी, चलते हैं किचन में। ओके, नेक्स्ट आता है मिड ब्रेकफास्ट। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर यहाँ पर मेरे पास है टीज़। आप कोई सी भी ग्रीन टी ले लो, कोई सी भी ग्रीन टी जो भी आपके पास होगी, कोई सी भी ग्रीन टी चलेगी। उसके बाद कोई भी सीजनल फ्रूट, पेयर ले लो, अच्छा आ रहा है, मैंगो खा लो एक, बट मेक श्योर आप मिड ब्रेकफास्ट ऐड करो। 5 मिनट लगेंगे। पानी गर्म किया, टी डाली, टी बैग्स डाले, एंड कोई सी भी टी आप ले सकते हो। मेक श्योर इट शुड बी अ गुड ग्रीन टी। वेलकम बैक जी। अब हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच में कोशिश करेंगे आप कि आपने राजमा, छोला, लोबिया, सफ़ेद चना, इन सब में से कोई भी एक चीज़ आपने डेली बेसिस पे बनानी ही बनानी। या तो राजमा चावल बना दीजिए, या फिर छोला और रोटी बना दीजिए, या फिर काले चने और दलिया या फिर ब्राउन राइस बना दीजिए। आपने अपने घर में लंच का जो मेन्यू सेट करना है वो इस तरीके से करना है कि जिसमें प्रोटीन सबके पास चला जाए और आपके पास भी आ जाए, आपको कुछ स्पेशल ना बनाना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में राजमा चावल बने हैं तो राजमा उबले हुए साइड करके खीरा प्याज टमाटर डाल के आपकी सलाद बन गई। आपका ब्लैक चना का सलाद बन सकता है, आपका वाइट चना का इस तरीके से सलाद बन सकता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल कोई दिन आ गए कि भैया कुछ नहीं है सुमन, जस्ट नॉर्मल सब्जी बनी हुई है घर पे, अब क्या करना है।
बहुत सारी फीमेल्स होती हैं डाइट करने के चक्कर में दोपहर का लंच स्किप कर देती है, खाती ही नहीं है। खाती भी हैं तो कुछ भी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि कुछ भी रैंडम चीज़ें खा लेंगी, नहीं तो वो मील स्किप करती हैं। जब मील स्किप करने का मतलब है रात को दबा के खाना, क्योंकि भूख तो लगेगी, बॉडी ब्लोट कर जाएगी एंड बॉडी एनर्जी लूज़ कर जाएगी एंड उसके बाद डबल खाया जाएगा। तो चलते हैं किचन में और मैं दिखाती हूँ। जैसे कि आज मेरे घर पे कुछ भी स्पेशल नहीं बना हुआ एंड मैं क्या लंच करूँगी मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा लंच। नाउ लंच में देखो मेरे घर पे बनी है आलू ब्रोकली एंड ये बहुत ही नाम मात्र जितने तेल में बनी है, इसमें मसाले नहीं है। एंड ये रही 2 फुलके गेहूं के और साथ में 1 कटोरी दही। तो ये रहा मेरा लंच। आप या तो आप राजमा, छोला और चना बनाएंगे, नहीं तो आप इस तरीके से अपना लंच ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। इवनिंग के टाइम पे सब कुछ रिलैक्स होता है, बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, हस्बैंड के आने का टाइम होता है, इन लॉज की चाय बन रही होती है। अब आपको लगता है यार मैं थकी हुई हूँ, मैंने सुबह से अपने आप को एग्जॉस्ट करा है, तो अब तो मैं 1 कप चाय बनता है ना यार, मेरा 1 कप चाय और कॉफ़ी तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ। नो, आप डिज़र्व करते हो एक बहुत अच्छी सी इंच लॉस की टी, जिससे आपको एनर्जी भी मिलती है और एक बहुत हेल्दी सा स्नैक, और जिसको बनाने में हार्डली लगता है। जितनी देर में आपकी चाय के 4 उबाले आएंगे उतनी देर में आपकी ये टी बन जाएगी। और ये टी कैसे बनानी है, मैं बात कर रही हूँ शतावरी मंजष्टा, या फिर मैं यहाँ पे बात करूँगी अर्जुन की छार की टी। एंड ये बहुत सिंपल है बनाना। मैं शतावरी बताती हूँ कैसे बननी है और चलते हैं किचन में। ये लिया मेरा पैन के अंदर मैं डाल दूँगी पानी। 1.5 कप जितना मैंने इसमें पानी ऐड करा है। अब मेरे पास है 10 पैकेट। अब इस पैकेट के अगर आप ये शतावरी देखोगे तो ये है येलो कलर में। येलो भी आती है, वाइट भी आती है, हम प्रेफर करेंगे येलो। 2, 3, 4 इतनी शतावरी मैंने इसमें ऐड करी है। अब हम इसे अच्छे से उबालेंगे, बहुत अच्छे से। This tea is ready. So this tea is ready. नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ डिनर की। नाउ डिनर इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। हस्बैंड जी आएंगे 11 बजे, बीवी भूखी बैठी है तब तक कि मैं तो हस्बैंड के साथ खाऊंगी। बच्चे आ रहे हैं, बच्चों का कोई शेड्यूल नहीं बैठ रहा, इन लॉज को खाना देना, उसके बाद जाके मैं खाऊंगी। आपका जो डिनर है वो हो जाना चाहिए 6:30 तक। नाउ 6:30 तक कर रहे हैं तो हम क्या खाएंगे? दाल की कटोरी रात को 90% इंडिया में बनती है, सब हर कोई दाल रोटी खाता है। या फिर अगर आप कोशिश करो कि आप पनीर की कोई सब्ज़ी रात को बनाओ, जिसमें से आप पनीर की जो सब्ज़ी बनी है, जैसे प्याज पनीर की सब्ज़ी हो गई, मखाना पनीर की सब्ज़ी हो गई, पनीर की भुर्जी हो गई, पनीर ग्रेवी वाली हो गई, उसकी 1 कटोरी आप सब्ज़ी के निकालो, खीरा प्याज टमाटर लगाओ और आप वो खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में ये सब नहीं बन रहा पनीर की सब्ज़ी, तो और क्या बन रहा है? कुछ भी, कोई भी एक बेसिक सब्ज़ी जो आपकी बन रही है, बनाओगे तो आप ही बिना नमक डाले आप वो सब्ज़ी की 2 करछी अपने लिए निकाल लो और साथ में खीरा प्याज टमाटर रख लो। अगर दाल उबाल रहे हो तो उसमें नमक मत डालो, दाल की कटोरी निकाल लो, साथ में खीरा प्याज टमाटर। आपकी रात को सैलेड जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच मीन्स कि डिनर में हम कार्ब्स जितने हैं कम करेंगे। दालों में भी कार्ब्स होते हैं बट इतने नहीं होते हैं, एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब पनीर की बात करते हैं, पनीर भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि रात की जो हमारी मील्स होगी, आप उसमें कोशिश करना नमक हटा दो। कुछ भी कुक करें आप उसमें नमक मत डालिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करती हूँ नाइट ड्रिंक की। अब बच्चों को सुला दिया, आपका टाइम है बेड पे जाने का, मेक श्योर आप अच्छे से शावर लोगे, बहुत अच्छे से, और नमक से अपने हैंड को वॉश करोगे नमक से, ताकि पूरे दिन की थकावट, पूरे दिन के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी आपके ब्रेन से फ्लश ऑफ हो जाए। एंड उसके बाद रात को सोने से पहले आप लोगे लेमन ग्रास टी, बिल्कुल माइंड को फ्रेश कर देगी। कैमोमाइल टी बिल्कुल दिमाग को शांत कर देगी, अच्छी नींद आएगी। या फिर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो, आधा कप आपका हल्दी वाला दूध, रूह अफ़ज़ा वाला दूध या गुलकंद वाला दूध, गर्मियों के हिसाब से वो आपकी डाइट में जाएगा ही जाएगा। ना ये दूध कैसे बनाना है, गुलकंद वाला हमारा, रूह अफ़ज़ा वाला, या फिर हम यहाँ पे बात करते हैं आपका लाइक ड्राई फ्रूट्स का मिल्क कैसे बनाना है, चलते किचन में। अब मैं बना रही हूँ रात को सोने के लिए हमारा ड्राई फ्रूट वाला मिल्क। बहुत सिंपल है, ये रही खुमानी, बीज निकाल दो, नेचुरल स्वीटनर के लिए। इन सबको मैंने गर्म पानी में गिनती का 1 से 1.5 घंटा सोख करके रखा है, सोख हो जाते हैं। 4 से 5 अखरोट, थोड़े से बादाम ये लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना नींद आने में प्रॉब्लम है, इन सबको हम मिक्सचर बनाएंगे। अब इसके अंदर हम ये सारा हमारा मिक्सचर डाल लेंगे। इसके अंदर हम डाल लेंगे आधा कप जितना दूध,
आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, आप कोई सा मिल्क ले सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी बहुत सारी मेरी आइस, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। अदरवाइज़ आप ये वार्म करके भी ले सकते हैं। एंड दिस मिल्क इज़ रेडी। और इसको पीने के बाद जो बढ़िया नींद आती है, तो वेलकम बैक जी। सो ये था मेरा पूरा डाइट फॉर हाउस वाइफ एंड मैं इसको इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकती हूँ। पानी का आपने ध्यान रखना है 3.5 से 4 लीटर। आपने करना है ना तो आप कर लोगे, आपको नहीं करना वेट लॉस तो आप नहीं कर पाओगे। मेक श्योर आप करो, अपनी आपको ठीक रखो एंड आपको लगना भी नहीं चाहिए देख कर ना कि आप 2 बच्चों की मम्मा हो या फिर आप मैरिड हो एंड या फिर आपकी एज जो है वो आपके लुक से बिल्कुल हाइड हो जानी चाहिए। सो ये था मेरा डाइट एंड मेक श्योर आप इसको फॉलो करो। शेयर योर बिफोर एंड आफ्टर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर जी, बाय बाय।